हेलो दोस्तों, संदीप सोनी चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, हमें पता है कि सीटेट की जो परीक्षा है जुलाई 2020 में प्रथम सप्ताह में होने जा रही है। इसके रिगार्डिंग जो सीटेट सीबीएसई सीटेट ने क्या करा है, सीटेट से रिलेटेड गाइडेंस जारी करी है। इस गाइडेंस को हम सीटेट सीबीएसई ने क्या क्या बताया है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट है कि कहते हैं, हमें पता है कि जो सीबीएसई की परीक्षा सीबीएसई की तरफ से होने वाली जो सीटेट की परीक्षा में अब उन्होंने कहा कि मास्क लगाकर, हमें पता है कि फ्रेंड्स जो कोरोना वायरस है अभी भी काफ़ी स्प्रेडिंग चल रहा है, काफ़ी हर जगह फैल रहा है। तो सीटेट ने बताया कि आपको मास्क लगाकर परीक्षा केंद्र में ही कैंडिडेट्स को आना होगा। इसके अलावा हर परीक्षा केंद्र में सैनिटाइजर की व्यवस्था रहेगी। सैनिटाइजर लगा के ही आपको अपने एग्जाम्स को देने होंगे। सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने के बाद ही परीक्षार्थी यानी कैंडिडेट्स को अपने कक्षा के अंदर प्रवेश मिलेगा। सीटेट को लेकर बोर्ड की ओर से अभी से तैयारी करना शुरू कर दी गई है। बोर्ड ने सभी केंद्रों को जून के अंतिम सप्ताह तक पूरा परिसर जो पूरा का पूरा जो आपका जो भी स्कूल आएगा, जो भी आपका सेंटर आएगा, उसको पूरी तरह से सैनिटाइज करने के निर्देश दिए गए हैं। तो बोर्ड ने उन स्कूलों में भी हर कमरे में अच्छी तरह से साफ सफाई करवाने के भी दिशा निर्देश दिए गए हैं जो पहले से क्वारंटाइन बने हुए हैं। हमें पता है कि फ्रेंड्स, इसमें बता रखा है कि सीटेट की जो परीक्षा है वो 5 जुलाई को होगी और प्रदेश के लगभग सभी जिला विद्यालयों में इसका परीक्षा केंद्र बनाया गया है। और एक इम्पोर्टेंट बड़ी न्यूज़ आ रही है फ्रेंड्स, जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम हमें पता था अभी तक तो हमारे जो नेबरिंग जो डिस्ट्रिक्ट या जिला होता था उसमें अभी तक करवाए जाते थे, लेकिन इस बार वो कह रहे हैं कि अभ्यर्थी को सीटेट की जो परीक्षा के लिए दूसरे शहर में जाना नहीं पड़ेगा। यानी जो परीक्षार्थी हैं, कैंडिडेट हैं, वो इस बार अपने ही होम टाउन में अपनी परीक्षा सीटेट की दे सकेंगे। ये बड़ी ही खुशखबरी की बात है। तो फ्रेंड्स, अभी से आप जुट जाइए अपनी सीटेट की परीक्षा के लिए, फटाफट आप इसको पास कर देना, क्योंकि 7 साल के लिए आपकी ये वैलिड रहेगी। हरियाणा में एचटेट और सीटेट दोनों की जो क्वालिफिकेशन है वो 7 साल के लिए वैलिड है। तो और बातें क्या क्या बताई गई हैं फ्रेंड्स, इसमें कहता है कि परीक्षा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना चाहिए और इसमें केंद्रों की संख्या इस बार बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि हमें पता है कि कोरोना काल में कहता है कि 1 गज की कम से कम 1 मीटर की दूरी यानी 3 गज की दूरी होनी ज़रूरी है। तो इसलिए पहले क्या होता था, 24 से लेकर 30 तक कैंडिडेट्स होते थे, एक एक क्लास में बैठ जाते थे। लेकिन इस बार जो आयोग ने ये बात कही कि 12 से लेकर 15 या 20 तक भी कैंडिडेट्स को हम एक क्लास के अंदर, एक कक्षा के अंदर बैठा सकते हैं। अगर विद्यार्थी कम बैठेंगे तो सीधी सी बात है, सेंटर ज़्यादा बनेगी। दूसरी बात, हर अभ्यर्थी को, हर कैंडिडेट को क्या करना होगा, अपने बीच में 4 से 5 फीट की दूरी रखनी पड़ेगी। और सीटेट की परीक्षा है जो 2 पालियों में होगी, इवनिंग और मॉर्निंग। जो मॉर्निंग ज़्यादातर होता है जेबीटी के लिए और इवनिंग होएगा वो बीएड वालों के लिए होएगा। दूसरी बात है फ्रेंड्स, पहली से लेकर 5वीं तक ये बात वही आगे, पहली से लेकर 5वीं तक पहली परीक्षा होगी, 6ठी से लेकर 8वीं तक यानी बीएड लेवल की परीक्षा जो होगी, सेकंड लेवल जो होएगा वो दूसरी सत्र में परीक्षा होएगी। सीटेट उत्तीर्ण करने के बाद हमें पता है कि फ्रेंड्स, हमें किसी भी केवीएस विद्यालय में, केंद्रीय विद्यालय स्कूल में, एनवीएस में, नवोदय विद्यालय स्कूल में, सीबीएसई के किसी भी स्कूल में हम एक शिक्षक के तौर पर कार्य कर सकते हैं। यानी इसके लिए जो पहली गाइडलाइंस है, आपका सीटेट एग्जामिनेशन पास होना ज़रूरी है। बोर्ड की ओर से जो दिशा निर्देश जारी किए गए उसके अनुसार कैंडिडेट को केंद्र पर 2 घंटे पहले पहुंचना होगा। ये पहले भी था और अभी भी सेम एज इट इज़ है, लेकिन इस बार कहा गया केंद्र ने कि भीड़ आपको बिल्कुल भी जमा नहीं करनी। इसके लिए आपको केंद्र पर पहुंचने के लिए मतलब वहाँ पे गोले बना दिए जाएंगे, गोला बनाकर अगले ही पॉइंट में गोला बनाकर आपको अभ्यर्थी को, कैंडिडेट्स को इंतजार करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये सारी बातें सीटेट के रिगार्डिंग गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। और इस बार आपको क्या करना पड़ेगा, एक ट्रांसपेरेंट जो थैली होती है, लिफाफा यानी मोम जामा जो होता है, आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंट थैली में पेन पेंसिल जो आपको लेकर आने हैं वो आप इत्यादि लेकर आ सकते हैं, जिससे वहाँ पर आपकी सैनिटाइज हो सके और आपको बाहर से उसकी जाँच हो सके। इसके बाद ही आपको अंदर कक्षा में प्रवेश करने दिया जाएगा। जो लास्ट गाइडलाइंस है फ्रेंड्स, वो मैं भी आपको बता देने जा रहा हूँ कि सीटेट में प्रवेश पत्र आपके जल्दी ही जारी कर दिए जाएंगे, क्योंकि अभी जून 2020 का महीना चल रहा है और जून के दूसरे सप्ताह तक एडमिट कार्ड आपके जारी हो सकते हैं। तो आपको पता चल जाएगा जैसे ही एडमिट कार्ड आ जाएंगे तो आपको संदीप सोनी चैनल पर सबसे पहले बता दिया जाएगा। दूसरी बात फ्रेंड्स, मैं आपको, ये थी वो बातें जो सीबीएसई ने बताई थी। अब मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ जो आपको पर्सनली आपको खुद करनी है। देखो फ्रेंड्स, जब भी आप एग्जाम्स देने जाओ, पहली बात आपकी अच्छी से तैयारी होनी चाहिए, ठीक है, ये तो मस्ट है, नेसेसरी है। दूसरी बात, आपको खुद का सैनिटाइज़र ले जाओ, ठीक है। मैं ये कहता हूँ आप अपना खुद का सैनिटाइज़र ले जाओ, ये मत समझो कि हमें वहाँ पे मिल जाएगा। अच्छी बात है वहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप खुद का भी सैनिटाइज़र ले जाओ। तीसरी बात, आप अपना मास्क भी लेकर जाओ। वो अलग बात है वहाँ पे वो उतरवाएंगे या पहनवा कर रखेंगे, आप सिंपल सा 10-15 रुपये का जो मास्क होता है वो आप अपने साथ लेकर जाओ। चौथी बात, नेक्स्ट, किसी के साथ आपको ज़्यादा
फेस टू फेस टच नहीं होना, ठीक है, आपको बिल्कुल भी नहीं होना, किसी के पेन पेंसिल को आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, क्योंकि आप सिर्फ एग्ज़ाम देने जा रहे हो, एग्ज़ाम देकर आओ और अपने सीधा घर पर आओ, सिर्फ आपने अच्छा सा एग्ज़ाम देना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारी बातें जो हैं गाइडलाइंस हैं, मैंने भी मतलब थोड़ा सा मैंने पढ़ी और अपनी तरफ से मुझे लगा कि आपको बतानी चाहिए। तो ये सारी बातें फ्रेंड्स सीटेट के रिगार्डिंग आपको बताई गई है। साथ के साथ संदीप सोनी चैनल पे आपको फ्रेंड्स साइकोलॉजी लगातार करवाई जा रही है, जो आपके सीटेट एग्ज़ाम्स में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होएगी। तो फ्रेंड्स अब मौका बिल्कुल भी नहीं है, आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम है पहले सप्ताह में, जुलाई 2020 के पहले सप्ताह में होना निश्चित हो चुका है। हमें लगा कि शायद ये कोरोना की वजह से आगे सरक सकता है, आगे पोस्टपोन हो सकता है, लेकिन नहीं, अभी तक सीटेट ने कुछ ऐसा जाहिर नहीं किया। उन्होंने गाइडलाइंस है वो जारी कर दी गई हैं और शीघ्र ही आपके जो एडमिट कार्ड है वो भी जून के जो लास्ट वीक्स में या लास्ट सेकंड वीक्स में आपको जारी कर दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स बिना देरी करे आप अपना पढ़ाई में बिल्कुल पूरा मन लगा दीजिएगा। अब आपके पास लगा लो कुल मिला के 20 से 25 दिन है, और 20 से 25 दिन में जो आपने पढ़ा, या फिर एक बार और आप हफ्ता 10 दिन रिवीजन पढ़ लो, फिर दोबारा आप इसकी रिवीजन करना। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, आप 10 बुक के बजाय एक बुक पढ़ लो, लेकिन उसको बार बार पढ़ो। अब तो आपने कुछ नहीं देखना, सोते उठते जागते बैठते, बस आपने इस बार सीटेट आपका क्लियर होना चाहिए, और क्लियर होना ही चाहिए, बस मैं यही देखना चाहता हूँ। आप कमेंट बॉक्स में जब आपका एग्जाम्स भी होगा, हम उसका सोल्यूशन भी करवाएंगे, तो सीटेट आपका एग्ज़ाम जरूर नेसेसरी फ्रेंड्स क्लियर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आई होप आज की वीडियो समझ में आई है। अगर अच्छी लगती है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और भी लेटेस्ट वीडियो को आप देखने के लिए संदीप सोनी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर रहे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तक के लिए जय हिंद, जय भारत।